हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का जो है लेक्चर धीरे धीरे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, और आज का जो लेक्चर होगा उसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जो फार्मूलाज मैंने डायरेक्ट बताए थे उसका आज जो है डेरिवेशन किया जाएगा। डेरिवेशन कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा डेरिवेशन है, चाहे वो पैरेलल का हो चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन का हो। तो आज के लेक्चर में हम दो चीजों को कवर करेंगे, छोटे से टॉपिक है हमारे दोनों, ठीक है। ये इसलिए बताया जा रहा था कि जो न्यूमेरिकल लगाएंगे आप उसमें जो है आपको बेनिफिट मिले इसका, ठीक। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अगर लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म यानी इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर से जुड़े हुए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को, हमारे जो भी शॉर्ट्स वीडियोस हैं और भी रिस्पेक्टिव टीचर्स जो भी हैं, जो भी लेक्चर्स ले रहे हैं हमारे, चाहे वो इंग्लिश का हुआ चाहे मैथ का हुआ, सारे वीडियोस को प्लीज आप शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज होगा हमारा टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में। जैसे कल था, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से फिगर बनाएंगे। सेपरेशन बोर्ड में मैं यहीं से सेपरेशन कर दे रहा हूं, ठीक है। और दोनों का जो है हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन देख लिया जाएगा। तो हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं रेजिस्टेंस फार्मूला। हाउ टू डिराइव रेजिस्टेंस फार्मूला, ऐसे लिख सकते हैं। How to derive या how to find लिख सकते हैं। How to find resistance formula। resistance formula, रेजिस्टेंस फार्मूला। हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें जो है सीरीज और पैरेलल दोनों चलेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहीं से सेपरेशन कर लेते हैं सीरीज के लिए और पैरेलल के लिए। यहीं से बिल्कुल हाफ, इस साइड हम लोग लिख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया हमारा इधर एक साइड में, और दूसरे वाले साइड में हमारा हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और इधर हमारा हो जाएगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन। COMBINATION, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। काम करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके साथ साथ हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी डायग्राम बना लेंगे। और डायग्राम बनाने के बाद जो है बारी बारी से दोनों को जो है फार्मूले को हम लोग डिराइव कर लेंगे। बिल्कुल इजी है, एकदम बिल्कुल आसानी से बिल्कुल हो जाएगा। कोई अगर आप बुक में अगर इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे ना, बुक में देखेंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि बुक में किस तरह से किया गया है, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद मैं 100% कह सकता हूं कि आप जो है बिना देखे जो है इस रेजिस्टेंस के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। छोटा सा एक डायग्राम होगा कुछ इस तरह से। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R1, इसको कर देंगे R2, और ये R3, और इसको जो है हम लोग क्या करें कि ये बैटरी से इधर जोड़ देते हैं। ये रही हमारी बैटरी। इधर हम लोग स्विच लगा सकते हैं, स्विच को मैंने ज्वाइन कर दिया है। इधर चाहे तो आप एमीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। यहाँ से करंट आई फ्लो होगा, यहाँ करंट आई जाएगा, इधर करंट आई, ठीक है। इस तरह से हमारा ऐसे करंट जाते जाएगा। क्लियर है, करंट हो गया। इसका नाम दे दिया हमने, मान लेते हैं R1। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, और ये हो गया हमारा
R3। पोटेंशियल डिफरेंस इसका V हो गया। तो कल वाले लेक्चर में आप लोगों ने अगर लेक्चर को कल देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले उस लेक्चर को देखिए। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ये बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है क्या होता है, सेम होता है, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट हमारा I ही फ्लो होगा, I करंट फ्लो होगा, हर एक रेजिस्टेंस में I करंट फ्लो होगा। चलिए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी कि इसका हो जाएगा हमारा V1 और ये क्या हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा हमारा V3। क्लियर है क्या? हर एक रेजिस्टेंस के लिए जो है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट सब में सेम जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिराइव करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले को डिराइव किया जाएगा। डेरिवेशन शुरू करते हैं। हम फार्मूला यहाँ पे पहले ही लिख दे रहे हैं। फार्मूला हमारा क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फार्मूला था वो था R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमको डिराइव करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज के कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहां से शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू है वो है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ध्यान दीजिएगा कितना छोटा सा है, बिल्कुल आसान। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है हमारा। तो ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल्स टू हमारा आई आर हो गया। तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, V1 निकाला जाए तो आई R1, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3, ऐसे ऐसे जो हमारा जो है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। ये हमारा करंट है I, इसको नाम दे दिया हमने क्या, मान लेते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इसको जो है सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, और इसीलिए सिमिलरली उसी तरह से सिमिलरली देखिए बिल्कुल आसान है एकदम। V1 इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल्स टू आई R2 और V3 इज इक्वल टू आई R3 हो गया। इसको ले लीजिए 3 हो गया, ये हो गया हमारा 4, ये नंबर हो गया 5। आसान है कि नहीं है? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सबका V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। ओम्स लॉ हमें पता है V इक्वल टू आई आर होता है, इसके हिसाब से हम V1 इक्वल टू आई R1 लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू आई R2, V3 इक्वल टू आई R3। अब क्या करते हैं, इसी V1, V2 और V3 की वैल्यू को जो है ले जा करके पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए पहला इक्वेशन हमारा कहा गया, ये हो गया। तो V इज इक्वल्स टू V1 यानी कि आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। चलिए, और ये V इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, आई आर है ना। देखिए ध्यान से, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है तो इसलिए यहाँ आई आर इज इक्वल्स टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। चलिए अब यहाँ से भी क्या करते हैं, ये होगा हमारा आई आर, यहाँ से हमने क्या किया, आई ले लिया कॉमन। देखिए सब में आई 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 है तो आई बाहर ले सकते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए तो आई से आई हमारा क्या हो गया, कैंसिल, तो R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, अब ये प्लस R3 हो गया। तो क्या हम जो चाह रहे थे वो मिल गया, R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस हमारा R3 हो गया, यानी कि ये हमारा हो गया राइट।
सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो फार्मूला वो हमारा डिराइव हो गया। देखिए कितना आसान था, करना कुछ नहीं था, फिगर ड्रा किए, हमें पता है यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो भाई हमने क्या किया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम मान लेते हैं ओम्स लॉ, हमें पता है V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ हमें पढ़ाया है, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग V1 और V2 और V3 की वैल्यू निकाल लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, इसी V1 V2 V3 की वैल्यू को ले जा करके इस वाले जो है हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारा जो है जो बिल्कुल आसानी से R इक्विवेलेंट का फार्मूला निकल करके चला आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो आई होप आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ जाएगा। तो सीरीज तो हो गया, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी हम फिगर बना लेते हैं। पैरेलल के लिए जरा फिगर देखिए, पैरेलल के लिए फिगर हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस इधर, दूसरा इसी में बना लेते हैं, ये हो गया इधर, ऐसे कर लेते हैं, ये रहा हमारा ऐसे कुछ ऐसे, और ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस कुछ ऐसे हो गया, और थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, ये रहा इधर, इसको हमने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, प्लस माइनस, इधर हमारा इधर हो गया, वायर को कनेक्ट कर दिया। चाहे तो आप स्विच लगा करके इसको ऑन भी कर सकते हैं, बीच में आप एमीटर भी लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ से एक बैटरी की प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, इसका नाम हम दे देते हैं R1, इसका नाम दे दिया गया R2, इसका नाम दे दिया गया R3। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V। यहाँ तक फिगर समझ में आ गया? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फिगर बताया था। तो करंट जरा देखिए, तो करंट की बात आ रही, करंट ये रहा I, ऐसे कर लीजिए, ये रहा I, ये भी रहा I। अब जा करके इस जंक्शन पे करंट क्या हो जाएगा, बट जाएगा, यानी कि करंट हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो करंट क्या होगा हमारा, इसके लिए I1, इसके लिए I2 और इसके लिए I3 हो गया। इसी तरह से इसे आएगा आएगा आएगा, और इधर हमारा बन जाएगा क्या, I, और इधर आ गया I, और इधर भी आ गया I। क्लियर है? ये हमारा सिंपल सा डायग्राम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंसेस को हमने पैरेलल में जो है कनेक्ट कर लिया, और जो है हम फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। फार्मूला हमें लाना क्या है जरा वो भी देख लीजिए। फार्मूला हमें सिंपल यही लाना है। फार्मूला क्या लाना है, किस फार्मूले को डिराइव करना है, वो है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही हमें फार्मूला लाना है, ठीक। चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कितना आसान होगा ये भी जरा देखिए। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो होता है करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी कि हम कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तरह से बिल्कुल एकदम सेम स्टेप। देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग था, इसमें करंट अलग है, उसी के रिस्पेक्ट बिल्कुल इसको देखते हुए चलिए बिल्कुल सेम स्टेप हम बताएंगे एकदम। यहाँ देखिए इसको हमने मान लिया पहला इक्वेशन, ठीक है। आ गया ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है I R, या तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V/R। क्या ये लिखा जा सकता है? चलिए इसको हम लोग मांग लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से देखिए यहाँ भी हमने माना था V इक्वल टू I R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। हमने जो है यहाँ V ही निकालना था, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया गया, लेकिन हमें यहाँ I जो है डिफरेंट है उसको निकालना है, तो I इज इक्वल टू V/R हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, हर एक रेजिस्टेंस के लिए हमारा जो करंट है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास क्या मिलेगा, उसी तरह से सिमिलरली फॉर R1 ऐसे लिख सकते हैं, इसमें फॉर R1 के लिए, R2 के लिए और ये R3 के लिए। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ R1 के लिए था, ये R2 के लिए था और ये R3 के लिए था।
समझ में आ गया? यहाँ भी कर सकते हैं। तो देखिए R1 के लिए क्या होगा, I1 बराबर V अपान R1, क्योंकि हर एक के लिए पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। यहाँ पे पोटेंशियल सबका सेम होगा। क्लियर है ना? तो I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपान R2, I3 इज इक्वल्स टू V अपान R3। ये हो गया तीसरा, ये हो गया हमारा चौथा, ये हो गया हमारा पांचवा। क्लियर है क्या? I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2 और I3 इक्वल टू V अपान R3। अब क्या करेंगे, I1, I2 और I3 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा जरा देखिए। तो I, यहाँ देखिए I लिखा है ना, तो I इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं से चेंज कर दे रहा हूँ। I इज इक्वल्स टू V अपान R होगा। चलिए V अपान R में कर दिया। I1 इक्वल टू क्या होगा, देखिए I1 लिखा है, तो I1 V अपान R1, I2 V अपान R2, I3 क्या होगा, V अपान R3 होगा। चलिए V अपान ये R हो गया, इसमें से V कॉमन ले लीजिए, तो V कॉमन हो गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो गया। चलिए तो V से V कैंसिल, तो बचा क्या, 1 अपान R इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो गया हमारा। क्या बात समझ में आई? देखिए ये रहा हमारा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, यानी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने ये फार्मूला जो है इसका भी डिराइव कर लिया। समझ में आ गई बात? तो देखिए कितना आसान था, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन का हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, दोनों कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करके मैं बताया हूं, ताकि आप लोग बिल्कुल अगर एक याद है तो दूसरा जो है आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी डेरिवेशन को बुक में समझने के लिए जो आपको बहुत टाइम लगेगा, कैसे क्या किया है, किसके लिए क्या लिखा है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं या आगे देखेंगे तो 100% कर सकते हैं, पूरी उम्मीद है हमें कि आपको यह डेरिवेशन जो है सीरीज और पैरेलल का एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल हैं आप जो है यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिना कॉपी पेन उठाए भी जो है आप जो है इस न्यूमेरिकल को, चाहे वो पैरेलल का हो, चाहे कॉम्बिनेशन का हो, चाहे पैरेलल का हो, चाहे सीरीज का हो, चाहे वो मिक्स का हो, इन तीनों को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वाले लेक्चर में जो है हम अगले वाले टॉपिक को कवर किया जाएगा। अगला वाला टॉपिक हो सकता है न्यूमेरिकल हो, नहीं न्यूमेरिकल तो फिर उससे आगे वाले इलेक्ट्रिकल पावर वगैरह जो भी चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे एक एक स्टेप करके जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ताकि और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे सारे के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचते रहें और एक भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमारे मोटिवेशन को और थोड़ा इंकरेज करेगा, ताकि हम और मेहनत करेंगे आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ऑनलाइन का और साथ ही साथ ऑफलाइन का भी। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।